नमस्कार दोस्तों, सिन्हा कोचिंग सेंटर की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार संहिता खत्म होने के पहले पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ सामने आ गया है। बड़ी ये गुड न्यूज़ के साथ साथ उससे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ हो गया है, क्योंकि परीक्षा तिथि घोषित हो गया है प्रयोगशाला परिचालक का। बट केवल केवल आपके लिए 10 दिन बस बचा है। 10 दिन में आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, कैसे रणनीति आगे बनाना है, उसके लिए बात करेंगे। पहले देखते हैं कि इसमें बच्चों को बहुत लोगों को डाउट है, क्योंकि प्रयोगशाला नाम से 4 वैकेंसी हमको देखने को मिला था, जिसमें से 2 प्रयोगशाला परिचालक का था और 2 प्रयोगशाला तकनीकी का था। तो देखते हैं कि जो परीक्षा तिथि अनाउंस हुआ है वो इनमें से किसका है ना। इधर देखो, प्रयोगशाला परिचालक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेने वाले थे, जो है 880 पोस्ट के लिए आया हुआ है और 430 पोस्ट इसमें से प्रयोगशाला परिचालक है। अगला वैकेंसी आया हुआ था प्रयोगशाला परिचालक का राज्य न्यायिक विभाग, जो पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, वहां से वैकेंसी आया था, 17 पोस्ट के लिए आया हुआ था। और एक वैकेंसी आया हुआ था आपका प्रयोगशाला तकनीकी से 260 पोस्ट के लिए आया हुआ था। जो 260 पोस्ट के लिए आया हुआ था वो उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट के लिए है, जो ग्रेजुएशन की बेस में होने वाला था। दूसरा वैकेंसी आया हुआ था 14 नंबर का प्रयोगशाला तकनीकी का है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। तो अभी जो परीक्षा तिथि जो आया हुआ है ये है इनका प्रयोगशाला परिचालक राज्य न्यायिक विभाग पुलिस डिपार्टमेंट या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है। परीक्षा इसमें डिपार्टमेंट लेंगे कि व्यापम लेंगे उसमें कभी कहा नहीं जा सकते, क्योंकि एक लेटर हमारे पास एक वायरल हुआ था जिसमें विभाग के द्वारा लेटर लिखा गया था कि जो परीक्षा होने वाला है वो व्यापम से किया जाए। अभी तक उसमें सामने नहीं आया कि व्यापम देगा कि डिपार्टमेंट देगा, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल जो सामने आ रहा है वो 7 तारीख का डेट आ रहा है। परीक्षा तिथि अनाउंस किया गया है 7/6/2024, मतलब केवल और केवल 10 दिन इसमें बचा हुआ है। 10 दिन में क्या सा रणनीति करें कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हम नंबर ला सके। 10 दिन बहुत कम नंबर, मतलब बहुत कम टाइम होता है कि भाई इसको क्रैक किया जा सके, क्योंकि सिलेबस है बहुत वास्ट। अच्छा, दूसरा चीज एक शॉकिंग ये है कि इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी सिलेबस अनाउंस किया गया ही नहीं है। सिलेबस है ही नहीं इसका। ना तो वैकेंसी जिस टाइम में इनका वैकेंसी आया था उस टाइम में अनाउंस किए हैं, ना अभी भी ना अनाउंस किए हैं। डायरेक्ट इसके परीक्षा तिथि दे दिया गया। बट एक आसार बोल सकते हैं कि भाई अगर ये क्या है 10वीं के हिसाब से आया था, 10वीं हाईएस्ट इसमें मतलब डिग्री मांगा हुआ था, 10वीं की बेस में आए हुए, वैसे ये वाला जो पोर्टल था प्रयोगशाला परिचालक का, ये भी आपका 10वीं के ऊपर आया हुआ है ना। हाईएस्ट आपका 10वीं पास मांगा हुआ था इसमें और इसमें। ये दोनों जो वैकेंसी है तकनीकी का, ये दोनों ग्रेजुएशन के बेस में आया हुआ है। तो देखो, इसका तो दिया नहीं है, इसका दिया हुआ है। तो हम मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं 100% इसी का सिलेबस फॉलो होगा इसमें भी, क्योंकि प्रयोगशाला परिचालक 10वीं बेस का ये भी है, प्रयोगशाला परिचालक 10वीं बेस का ये भी है ना। तो इसका सिलेबस देखो, इसमें लिखा है भाग 1 में है सामान्य विज्ञान 60 अंक आना है। अगला है भाग 2 जो 40 नंबर का आना है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में आपको भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, पंचायती राज, और दोनों छत्तीसगढ़ और नेशनल लेवल का दोनों समसामयिक के आपको देखने को मिलता है ना। तो इतना इसमें आपको करना है। टोटल ये है आपका कुल पूर्णांक 100 अंक का। समय आपको 2 घंटा मिलेगा। तो इतना वास्ट सिलेबस, इतना ज्यादा सिलेबस को आपको कहीं ना कहीं 10 दिन के अंदर कंपाइल करके पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस 10 दिन के अंदर कवर कर पाएंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि पीएससी, सीजीपीएससी, देन आपको यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी लगातार मेंस दे रहा हूँ। तो मुझे आइडिया है कि कितने दिन में कितना सिलेबस कवर होता है, बच्चे कितना कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टिव टॉपिक है कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। इसका 3 भाग देखो, 1, 2 और इसका 3 भाग ये होता है ना। जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सब में आपको 10-10 कम से कम चैप्टर मिलता है, उसमें से आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, इधर भारतीय इतिहास इतना लंबा सिलेबस है, उसमें से आपको कम से कम 4-5 टॉपिक ऐसा देखना पड़ेगा कि उससे कवर हो जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ जाए, ये देखना पड़ेगा। अगला आपको दिखता है भारत के भूगोल, अपने आप में ये भी वास्ट सिलेबस है, 20 कम से कम चैप्टर यहाँ आपको मिलता है। 20 चैप्टर में से 5 ऐसा चैप्टर कौन सा है जिसमें से अधिक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ऐसा सभी क्वेश्चन जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए उसको हम कवर करेंगे। क्या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक में से कहां से क्वेश्चन आपको देखना है वो देखते चलते हैं ना। देखो, प्रयोगशाला परिचालक का खाली 10 दिन आपके पास टाइम है। 10 दिन में आपके पास सिलेबस ये रहा है ना। ये दिया नहीं है, मैं हम मान के चल रहे हैं कि इसी के
लेवल का सेम आने वाला है। तो इसको अगर हम मान के चले कि ये आपका सिलेबस है, सबसे पहला आपको कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो, पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले काम करना है कक्षा 9वीं विज्ञान का जो सैद्धांतिक प्रायोगिक के नाम से आता है, ये आपको बुक देखने को मिलता है, ये आपको बुक मिलता है ना। ये जो बुक है इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा वो ऑब्जेक्टिव एक बार सही बार 1 या 2 दिन में आपको फिनिश करना ही है, कैसे भी करें, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आने के चांसेस है। दूसरी चीजें, दूसरा काम आपको करना है कक्षा 10वीं का ये वाली बुक, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, इसको भी आपको कवर करना है। इन दोनों को कवर करने से होगा ये कि मुझे लगता है कि 10 से 20 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में क्या पूछा है, 9वीं 10वीं स्तर का विज्ञान, बट कंपटीशन हाई है, कंपटीशन आगे देखो इसी का कम से कम देखो इसका गया लगभग 6 लाख आसपास कुछ गया होगा, इसका कितना गया मुझे आइडिया नहीं है, इसका जहाँ तक 70,000 आसपास कुछ सुना हो, कंफर्म मुझे है भी नहीं। तो देखो अब कंपटीशन हाईएस्ट है, मतलब 9वीं 10वीं से आपका काम तो चलेगा नहीं, है ना, कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा जो हाईएस्ट रहता है। इधर देखो क्या क्या पढ़ना है, देखो 10-20 टॉपिक है इसमें, उसमें से आपको 5 टॉपिक सेलेक्टिव पढ़ना है ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए। उसके लिए देखो जीव विज्ञान में आप क्या पढ़ोगे, जीव विज्ञान में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, मानव रोग, विटामिन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। अगर इस भाग से अधिक कितना क्वेश्चन आना है, 10 से 15 क्वेश्चन सपोज आ गया, 10-15 क्वेश्चन भी नहीं, लगभग 7 बार चलो है ना, लगभग ऐसा कुछ क्वेश्चन आना है, या मान चलो कि 60 आएगा तो 20-20 नंबर मान के चलो, 20-20 क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम यही से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 10 दिन के टाइम के हिसाब से हमको कहीं की तैयारी करना पड़ेगा और कुछ चारा है भी नहीं। तो देखो मानव रोग, विटामिन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। उसके बाद देखो रसायन शास्त्र में आपको देखना है कि धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, कांच और फाइबर, और कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ खोज किया गया वो इसमें आ जाएगा, तो इसको अपने को कवर करना है। सबसे पहले भौतिकी में अपने को देखना है कि मापन की पद्धतियां हैं, मापन की पद्धतियां हैं गति, बल, ताप, उष्मा, प्रकाश और तरंगे, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखो इतने को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको अगर टाइम बच जाता है तब आगे आपको सॉल्व करना है ना, आगे आपको देखना पड़ेगा। बट इतना मैं जितना लिख दिया उतने को पहले 10 दिन में करना ही अपने आप में चैलेंजिंग वाली काम है। अगला देखो, अगला सिलेबस देखो, ये तो विज्ञान वाला हो गया जो मैं आपको बता दिया। सामान्य अध्ययन में सबसे पहले बोल रहे हैं कि भारत का भूगोल, ये है भाई भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इतना वास्ट है, उसमें से आपको मेन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, नदी, पर्वत, सीमाएं, फसलें से आजकल बहुत क्वेश्चन सामने देखने को मिलता है। वन से आपको क्वेश्चन मिलता है, उष्णकटिबंधीय खंडों से वन ऐसा पाया जाता है ना। जलवायु से आपको क्वेश्चन मिलता है। उद्योग और औद्योगिक केंद्र, इससे भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये 4-5 टॉपिक क्लियर करना है। देन आप अगर इसके बाद आप हिस्ट्री में आते हैं, है ना, इतिहास आप देखो, एक छत्तीसगढ़ का इतिहास दिया हुआ है, साथ में यहाँ भारत का इतिहास भी इंक्लूडिंग कहीं ना कहीं है ना। देखना पड़ेगा कि क्या सिलेबस, इसमें तो खाली छत्तीसगढ़ का इतिहास लिख दिया है, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास जब पढ़ेंगे सबसे पहले आपको कलचुरी, मराठा, उसके बाद अंग्रेजी काल, आजादी के टाइम में जितने भी आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन हुआ है, क्रांति हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में अगर इसके बाद आपको टाइम मिलता है आपको, तो वैदिक में जैन, बौद्ध, मौर्य, अशोक, है ना, मौर्य में अशोक आपको पढ़ना है। गुप्त का प्रशासनिक कला वाला एरिया आपको पढ़ना है। वही मुगल में अकबर को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आजादी के लिए जो भी मूवमेंट हुआ है उसको आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़ का प्रशासन। छत्तीसगढ़ में जितने भी हाल ही में चुनाव हुआ है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, तो यहाँ के जितने पदाधिकारी, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से मंत्री को मिला है वो देखना पड़ेगा। प्रमुख पदाधिकारी आपको देखना पड़ेगा। तो उसके बाद देखो समसामयिकी से लगभग मान के चलो कि 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन लगभग समसामयिकी घटनाओं से भी आना है, तो उसको भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। देखो इतना जितना मैं चैप्टर दे दिया हूँ 10 दिन के हिसाब से अपने आप में चैलेंजिंग है, बाकी आपको करना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इसको पहले आप कंप्लीट करें, देन उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आगे आप कंप्लीट करें, और बेहतर वाली बात है, ठीक है। सबसे पहले बाकी मेरे हिसाब से इसको करना है। अभी तक 4-5 साल से जैसे व्यापम का, पीएससी का, यूपीएससी का एग्जाम के ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ये जो चैप्टर है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको कवर करना है।
रणनीति बना के चलना है, टाइम टेबल बना के चलना है। लगभग आपको देखो 8-10 दिन बचा, मतलब 8-10 घंटा तो आपको निकाल के माने चलो कि डेली का आपको 8 से 10 घंटा पढ़ो, जितना हो जाए पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही आपको बाकी वैकेंसी ये भी हाल ही में होना है ना। जितना भी आपके देखो एडमिशन वाली काम चल रहा है, जितना एडमिशन वाला एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फटाफट फटाफट सब चीजें होना है। एक के बाद आपको पूरा पूरा एग्जाम आना है। देखो इसके बाद ये वाला चांसेस है कि एग्जाम हो जाए, देन ये भी है, इसके बाद पुलिस का भी है और है वन विभाग आपका रुका हुआ है। तो ये सब एग्जाम आपका फटाफट आना ही है, वो तत्काल में आगे एग्जाम, ज्यादा आप देख नहीं सकते उसको। तो ठीक है, ये रणनीति आप लोग अपने हिसाब से भी रणनीति बना सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।